हाय दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग एक्सॉर ऑपरेटर। मतलब कि आप ना स्वैप करोगे दो नंबर को यूजिंग एक्सॉर ऑपरेटर। पता है क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वो बोलता है दो नंबर स्वैप करो एक्स्ट्रा वेरिएबल के साथ। फिर वो थोड़ा आपको और ट्रिकी करेगा, बोलेगा ना कि आप ना दो नंबर स्वैप करो विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल के साथ। और जब विदाउट आप एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करोगे तो आपने शायद पिछले टाइम अगर याद हो तो आपने कुछ इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके किया था। यस, ऐसा कुछ किया था, दो नंबर स्वैप किया था आपने विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किए, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था। इंटरव्यूअर और ऊपर अगर चले जाएगा, बोलेगा दो नंबर आप स्वैप करो, एक्स्ट्रा वेरिएबल भी यूज नहीं करना है एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, तो आप ना यूज कर लोगे एक्सॉर ऑपरेटर का। क्या यूज करोगे, एक्सॉर ऑपरेटर का। सपोज कैसे होगा ये, सपोज आपके ए की वैल्यू क्या है 10 है एंड बी की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है। इन्हें आपको क्या करना है, स्वैप करना है। और स्वैप करने तो आपको आता ही है। तो ना तुम क्या करोगे पता है, a इज इक्वल्स टू a और ये एक्सॉर ऑपरेटर है और b कर दोगे। जिस तरीके से हमने क्या किया था पिछले टाइम, a इज इक्वल्स टू a प्लस b कर दिया था। इसी तरीके से हम यहाँ a एक्सॉर b करेंगे। एक्सॉर किस पे परफॉर्म होता है, एक्सॉर ऑपरेटर बाइनरी नंबर पे परफॉर्म हो रहा है। तो a का पहले बाइनरी नंबर निकाल लो एंड b का बाइनरी नंबर निकाल लो। बाइनरी नंबर निकालने आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो मैं थोड़ा आपको फास्ट समझाता हूँ बाइनरी नंबर कैसे निकलता है। तो जैसे आप यहाँ आ जाओ, a का हम बाइनरी नंबर निकाल रहे, तो a का क्या है 10 है। आप उसको ना 2 से डिवाइड करो। 2 से आप जब डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद आप जो बचा है लास्ट में फिर से 5 बचा है, तो 2 जा 4। जब 2 जा 4 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। उसके बाद 2 को फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ये जो 1 है ये आगे डिवाइड हो नहीं सकता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इस 1 को लिखो, फिर ये 0 को लिखो, फिर इस 1 को लिखो और फिर ये 0 को लिखो। तो a का एक्सॉर क्या होता है, a का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0 1 0। इसी तरीके से आप आ जाओ b का निकालने। किसका, b का। तो b का हमारे पास क्या है 8 है। तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आप 8 और इसको ना 2 से डिवाइड करो। जब 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 0। फिर इस 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया 0। उसके बाद इस 2 को डिवाइड करो किससे, 2 से ही, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया 0। अब इस 1 को आप डिवाइड कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते हो। तो हम ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ओके, अब आता है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो जैसे एक्सॉर ऑपरेटर क्या काम करता है पता है, जैसे ना 1 और 1 रहेगा तो इसका आंसर क्या देगा 0। इसी तरीके से 1 0 रहेगा तो इसका आंसर देगा 1। इसी तरीके से 0 0 एंड 1 रहेगा तो इसका आंसर क्या देगा 1। इसी तरीके से 0 0 रहेगा तो आंसर क्या देगा 0। तो आपको ये पता चल गया है कि जब दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी तो आपका आंसर क्या आने वाला है 0, और दोनों वैल्यू डिफरेंट रहेंगी तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1। ओके, तो अब यहाँ क्या बोला है कि a एक्सॉर b, किसके अंदर वो वैल्यू जाएगी, a के अंदर जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ a की वैल्यू आपने क्या लिया है, बाइनरी नंबर 1 0 1 0, और उसके बाद b बोला है, b की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 0 0 0। इसको एक्सॉर कर लो, तो एक्सॉर का मैंने बोला था अगर सेम वैल्यू है तो 0 होगी, डिफरेंट वैल्यू जैसे 1 और 0 है तो 1 होगी, सेम वैल्यू है तो 0 एंड फिर से सेम वैल्यू है तो 0। अभी a की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 0 0 1 0। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसा हमने a इज इक्वल टू a प्लस b किया था ना, फिर b इज इक्वल टू फिर a एक्सॉर b। अब तुम्हारे a की वैल्यू ये हो चुकी है और b की वैल्यू हमारे पास ये है अभी भी। अब क्या होगा, b इज इक्वल टू a एक्सॉर b। तो फिर से तुम परफॉर्म कर लो ये वाला ऑपरेशन, यहाँ हम परफॉर्म करते हैं। तो a एक्सॉर b, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 0 0 1 0। ओके, ये 6 नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखा है b की
करंट वैल्यू अभी क्या है 100 अब मैंने क्या बोला था कि 00 है तो 0, 10 है तो 1, 00 तो है 0, 10 है तो 1, डिफरेंट है। तो अब ये बी की वैल्यू है, ये बी की करंट वैल्यू है, ये बी की प्रीवियस वैल्यू कट कर दो, ए की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू कट कर दो, अभी ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है। इसी तरीके से अच्छा ये 1010 ये किसके बराबर है, ए के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू क्या दे 10 थी ना, तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। आगे आते ए को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ क्या बोला है a इज इक्वल टू फिर से a एक्सोर b, फिर से आ जाओ a एक्सोर b करने, यहाँ हम करते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अभी करंट वैल्यू क्या है 0 0 1 0 और फिर एक्सोर करना है b को, b की करंट वैल्यू क्या है 1 0 1 0। आ जाओ अब क्या होगा 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1। ओके, इस तरीके से किसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। ओके, अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 100 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है 1010। अब आप देखोगे ये वैल्यूज कहीं देखी सुनी लग रही है, देखो बी की वैल्यू स्टार्टिंग हमने क्या निकाली थी 100 जो कि अब ए की वैल्यू हो चुकी है, और ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1010 जो कि अब 100 हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका नंबर स्वैप हो चुका है। अगर आप प्रिंट करोगे ए को तो क्या प्रिंट होगा, ये नंबर्स नहीं प्रिंट होंगे, इसका इंटीजर में कन्वर्ट होके प्रिंट होगा। तो ए प्रिंट हो रहा है तो ए क्या प्रिंट होगा 100 की वैल्यू क्या होती है 100 की वैल्यू होती है 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से b इज इक्वल टू 101 तो 1010 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10 होती है। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ आओगे सेम वही चीज है, a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 10 और फिर इसको एक्सोर कर दिया वही सेम टू सेम, पहले a में a b को एक्सोर किया, फिर b में एक बी एक्सोर किया, फिर ए में ए एक्सोर बी किया, और आप प्रिंट करोगे तो आपको स्वैपिंग नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलो हम इसका कोड देखते हैं। तो ये देखोगे हमारा क्या आ चुका है, प्रोग्राम आ चुका है। हम इसको क्या करने जा रहे हैं, अभी कंपाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल सक्सेसफुल एंड रन करते हैं तो रन हो चुका है। तो ये देखोगे आप कि मैंने ए को वैल्यू 8 दिया है एंड बी को वैल्यू 10 दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, स्वैप करने से पहले इन दोनों को प्रिंट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार खुद से भी आप ट्राई कर लेना। उसके बाद हमारा जब ये स्वैपिंग प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद हमने उसको फिर से प्रिंट कर लिया है। तो आप देखोगे मैं इसको कंपाइल किया एंड इसको फिर से रन कर दिया, तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए इज 8 आ चुका है, वैल्यू ऑफ बी इज 10 आ चुका है, जो कि पहले इनिशियल वैल्यू थी। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8 हो चुका है। थैंक यू।